हेलो हेलो मेरे प्यार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम गति के बारे में बात करेंगे। गति का मतलब होता है मोशन। मोशन का मतलब होता है किसी वस्तु में चेंज होना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। अगर कोई वस्तु समय की स्थिति के साथ अपने आप को बदलती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या गति में है। अगर नहीं बदलती है तो हम कहते हैं वस्तु क्या है, विराम में है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, सभी वस्तुएं ये क्या है, गतिशील है। किसी न किसी के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। हम इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो रेस्ट में है। हर वस्तु किसी न किसी के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है किसको, सन को। यानी लेकिन हमको क्या लगता है कि सन तो स्थिर है, अर्थ तो स्थिर है, लेकिन अर्थ भी घूम रही है। आप चंद्रमा की बात करते हो, चंद्रमा भी किसको रोटेट कर रहा है, तो चंद्रमा किसको घूर्णन कर रहा है, तो आपको किसका, पृथ्वी का कर रहा है। अर्थात चंद्रमा भी क्या, गतिशील है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है, सभी वस्तुएं गतिशील होती है। कोई वस्तु रेस्ट में नहीं होती है। हाँ, दूसरे के सापेक्ष हम किसी वस्तु को रेस्ट में मान सकते हैं, लेकिन रियल में कोई वस्तु रेस्ट में नहीं होती है। अब बात है कि हम कैसे समझेंगे कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये दिमाग में बैठाना, कोई वस्तु रेस्ट में नहीं होती है। सभी वस्तु क्या होती है, एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में होती है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या होती है, गति में होती है। लेकिन ये सापेक्ष जो टर्म होता है वो किसके साथ आएगा, समय के साथ आएगा। समय के साथ हम क्या कहते हैं, बदलते हैं। समय के साथ हमारी स्थिति कैसे बदलती है। समय के साथ इस गति से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर है वो भी क्या होता है, बदलते हैं। किसके अनुसार, समय के साथ। समय के साथ हर चीज बदल जाता है। अर्थात यहां पर अगर हम गति की बात करते हैं तो इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में किसी वस्तु गति या किसी वस्तु के कण की गति। अब है दिमाग में आपका आएगा क्वेश्चन कि सर सरल रेखा का मतलब क्या, सीधी रेखा है। हाँ, सरल रेखा सीधी रेखा भी होती है, लेकिन ये सीधी रेखा अपने आप को एक रेखा पर होगी या दो रेखा पर होगी या तीन रेखा पर होगी, ऐसा नहीं ना। अगर एक रेखा तो एक ही रेखा पर होगी, लेकिन कैसे, ये समझना है। अगर हम आपसे बात करें कि ये हमको क्या दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, ये आपका y भी दिख रहा है और ये आपका z भी है। कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको x मान ले तो मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये x है, ये आपका क्या है, y है, और ये आपका क्या है, z है। ये जो बिंदु ये दिख रहे हैं ना, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु। क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं क्या, संदर्भ बिंदु। क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु बोलते हैं, संदर्भ बिंदु। अब ये क्वेश्चन एक आएगा कि सर ऐसा आपने नाम क्यों लिया, ये मूल बिंदु क्यों। अगर मैं एग्जांपल लूं कि इसमें कितना अक्ष है, एक्स, वाई और क्या, जेड, तो आपने बोला कि सर इसमें तो तीन अक्ष है। मैंने दूसरा एग्जांपल इसमें आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसमें क्या ले लिया, मैंने इसमें ले लिया क्या, एक एक्स ले लिया, दूसरा मैंने क्या किया, वाई ले लिया। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ तीसरा क्या है, तीसरा जो जेड एक्सिस है, यहां पर एक क्या है, जीरो है। अब बात होगा कि सर जिसमें एक्स, वाई और जेड होंगे उसको हम बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेस बोलते हैं। स्पेस को बोलते हैं जो 3D में होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं समतल। क्या बोलते हैं हम लोग, समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समतल। समतल का मतलब प्लेन। क्या होता है, ये प्लेन होता है। और फिर एक अगला बात आएगा कि सर ये बताइए कि यहां पर हमने क्या किया, केवल मैंने एक्स लिया। जब आपने केवल एक्स एक्सिस डिसाइड किया, कोई आपने एक्स एक्सिस को क्या किया, डिसाइड किया कि मेरा एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से अगर इस वस्तु की हम दूरी को मेजर कर रहे हैं तो यहां पर केवल एक ही रेखा में जाएगी। ये ना तो x में जाएगी, ना तो y में जाएगी, ना तो z जाएगी।
इसका मतलब है कि यहाँ y पर y भी क्या है, 0 है, इसको हम y को भी क्या मानेंगे, इस y को भी हम लोग 0 मानेंगे, इस z को भी हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यहाँ z भी 0 है, y भी 0 है, अर्थात ये x जो है इसी के अकॉर्डिंग कोई वस्तु क्या है, ये इस x के अकॉर्डिंग का गतिशील है। और यहाँ से यहाँ तक मान ले कि दूरी इसका कितना, अगर 1 मीटर है तो हम 1 मीटर मानेंगे। मतलब है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन आप जब यहां पाओगे कि सर ये बताइए कि ये हमारा तो ओरिजिन हो गया ना, ये हमारा ओरिजिन हो गया, सर यहां का जो हमको पॉइंट खोजना हो तो कहां मिलेगा, कहीं ना कहीं पे मिलेगा। मान ले कि यहां से आपने कितना दूरी डिस्टेंस टेबल किया, यानी यहां से यहां की दूरी कितना, अगर 1 मीटर है और यहां से यहां की दूरी कितना, अगर क्या 2 यूनिट है चाहे 2 मीटर है, तो समझ करना, आप सपोज करो कि ये बिंदु यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 1 पा गया और ये बिंदु क्या 2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया कितना 1 और 2 आया। इसका मतलब है कि x से कितना दूरी तय किया, 1 मीटर, और इसी मूल बिंदु से कितना दूरी तय किया, 2 मीटर। किसके अलोंग, किसका निर्देश, y एक्स के अलोंग, और इसमें किसका निर्देश, x एक्स के अलोंग। अर्थात ये इसकी दूरी यहां से यहां कितनी, 1 मीटर, और यहां से यहां की दूरी कितनी, 2 मीटर। मतलब है कि y अक्ष में 2 मीटर गई और x अक्ष में कितना, 1 मीटर गई। तो इसका जो बिंदु मिला, जो इसका क्या होगा, जो इसका जो बिंदु मिला, ये जो इसका जो बिंदु मिला वो इसका मतलब क्या मिला, ये इसकी स्थिति मिली। क्या मिली, इसकी स्थिति मिली। ये क्या कहलाएगा, स्थिति कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट P है ये क्या कहलाएगा, ये जो वस्तु है उसकी स्थिति है। फिर आप कहोगे सर ठीक है आपने तो ये बता दिया, अगर हम बोलते हैं कि यहां पर 1 मीटर गई, ठीक है, यहां पर आपका कितना, यहां पर आपका 2 मीटर गई और यहां पर कितना 3 मीटर गई, तो मैं बोलूं कि इसकी स्थिति क्या होगी, आप बोलोगे सर इसकी स्थिति तो एक हम पॉइंट P मान लेते हैं। तो पहले कितना, यहाँ x से कितना दूरी, 1 मीटर, यहां से कितना 2 मीटर, यहां से कितना 3 मीटर, तो हम बोले ये पॉइंट कितना होगा, 1 2 और क्या 3। यानी आप देखोगे कि x के अलोंग कितना x हो गया, a क्या होगा, y के अलोंग क्या होगा 2 हो गया, और z के अलोंग क्या हो गया आपका 3 हो गया। यानी x अक्ष में कितना दूरी तय किया, 1 मीटर, y में कितना 2 मीटर, और z में क्या 3। ये क्या दिखा रहा है, ये स्थिति दिखा रहा है, किसकी, किसी वस्तु की। ये किसी वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। ये क्या बता रहा है, किसी वस्तु की स्थिति बता रहा है। ये क्या बता रहा है, किसी वस्तु की स्थिति बता रहा है। लेकिन सर स्थिति कहां बना रहा है, ये 3D में बता रहा है। इसमें x y z हो जाए उसको बोलते हैं 3D, जिसमें x और y हो जाए उसमें क्या कहते हैं 2D, और जिसमें केवल x हो जाए या केवल y हो जाए या केवल z हो जाए उसको बोलते हैं 1D। अर्थात हम उसमें बात करेंगे ये सरल रेखा ही है, यानी हम x अक्ष को सरल रेखा मानेंगे, और इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर, आपने इस बिंदु को अपने क्या माना 0 0 0, इसमें क्या माना 0 0, लेकिन सर आपने यहां पर क्या माना, सर 0, सर आपने तो 0 मान लिया। हाँ भाई मैंने 0 मान लिया। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम हैं इस सरफेस, अगर हम चल रहे हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसी x अक्ष की दिशा में जा रहे हैं, किसी x अक्ष की दिशा में जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि सर ये सरल, आप सरल रेखा में गति कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यहां पर रुका हूं, हम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो सर आप रेस्ट में हैं। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, उसको कहते हैं कि हम या कोई वस्तु रेस्ट में है। लेकिन किसका सापेक्ष, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष। आप हमको देख रहे हो
तो अभी मैं ऐसे खड़ा हूं, आप क्या बोलोगे? सर आप रेस्ट में हो। लेकिन मैं यहां से यहां गया, आप क्या बोलोगे? सर आप गति में हो। क्यों? कि आपकी स्थिति बदल रही है। किसके साथ? समय के साथ। ओ, समय के साथ जब स्थिति बदलती है तो उसको लगता है कि गति कहते हैं। तो गति कहां कहां हो सकती है? गति सरल रेखा में हो सकती है, गति समतल में हो सकती है, गति कहां हो सकती है? स्पेस में, मतलब 3D में गति हो सकती है, यानी तीनों डी में गति हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना सरल रेखा में गति। जब हम गति की बात करते हैं तो गति से बहुत से चीज क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गति का पैरामीटर। वो पहला क्या होगा? तो पहला आपका क्या होगा? दूरी। दूसरा सर विस्थापन। तीसरा सर वेग, चाल। सर अगला क्या? त्वरण। और उसके साथ उसका इक्वेशन। तो जितने भी तमाम चीज है सब इससे क्या है? जुड़े हुए हैं। अब एक बात आपके दिमाग में और क्वेश्चन आएगा कि सर जिस बिंदु से आप इस चीज को मेजर कर रहे हो, सर इसको क्या हम बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो हम किसी भी वस्तु को या किसी वस्तु की स्थिति अगर हम मेजर करते हैं तो कहां से करते हैं? मूल बिंदु से कहते हैं। और ये सब कहां आते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसको हम बोलते हैं निर्देश फ्रेम। और निर्देश फ्रेम क्या होती है? काल्पनिक होती है। हम कहीं भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहीं पर मानेंगे, हम इधर भी मान सकते हैं। अब लेकिन मानेंगे तो यहां से यहां तक दूरी बढ़ेगी तो कुछ बातें बदल जाएगी। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर आप बताओ आप यहाँ इसको ऐसे मान सकते हो क्या? एकदम मान सकते हैं यार, एकदम मान सकते हैं, हम मान सकते हैं। सर आप ऐसे कर सकते, एकदम मान सकते हैं। देखो तो ये हमारा वो डैश हो गया। अब जरा सोचो, अब ये जो हम स्थिति अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी स्थिति अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी? बदल जाएगी। तो अब बताओ इसी में यहां पर इसके लिए स्थिति ये था, लेकिन इसकी स्थिति तो बदल गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कैसा पद है? एक काल्पनिक पद है। हम उसको कहीं से भी ले सकते हैं। हम यहां ले ले, यहां ले ले, यहां ले ले, कहीं भी ले सकते हैं। हम कहीं किसी को मान सकते, जैसे मान ले कि जिस हम मकान में अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मकान मेरा क्या रेस्ट में है। इसको हम मूल बिंदु मान ले और मान ले कि यहां से कुछ दूरी पर कोई क्या जगह है, वो एक्स मान ले, वाई मान ले, और कोई पॉइंट हमको ढूंढना है तो मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर जहां पर आप हैं और वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, तो सर बताइए आप किस दिशा में, आप किस में गति करेंगे? हम सीधी रेखा में गति करेंगे। किसके साथ? समय के साथ। यानी कोई भी गति होती है समय के साथ होती है। जब हम सीधी रेखा में जाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा? या दूरी आएगा, या तो क्या आएगा? विस्थापन आएगा, तीसरा क्या आएगा? वेग, चौथा क्या आएगा? त्वरण। इसके साथ अगला क्या आएगा? इक्वेशन। इस सब का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो हम गति कहां कहां कर सकते हैं? हम गति सीधी रेखा में कर सकते हैं। हम गति कहां? समतल में, मतलब क्या? द्विविमीय गति कर सकते हैं। हम क्या? त्रिविमीय गति कर सकते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर त्रिविमीय गति कैसे होता है? आकाश में उड़ती हुई चिड़िया वो किस गति में है? 3D में है। किस में है? 3D में है। ये जो मकान मेरा छत है उसमें x भी है और क्या? y भी है। और कोई वस्तु वहां पर क्या? इस वस्तु का मान ले मैं यहां खड़ा हूं, इसका पोजीशन बताना है कि सर इसका पोजीशन क्या होगा, या मेरा ही पोजीशन अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा पोजीशन बताना है। तुम क्या करो? अपने आप को वहां पर खड़ा हो जाओ और अपने आप को मूल बिंदु मान लो। वो सर यहां से हमसे x दूरी पर 2 मीटर के होंगे और क्या y दूरी पर कितना? 5 मीटर के होंगे। तो उन सर का मूल बिंदु क्या होगा? सॉरी, उनका स्थिति क्या होगा? किस स्थिति में वहां खड़े होंगे? किस पॉइंट पर खड़े होंगे? तो जिस पॉइंट पर खड़े होंगे वो क्या होगा? उनका स्थिति कहलाएगा। इसका मतलब है कि सर x में खड़ा थे, x में, तो x में जहां था, फिर क्या y में आपने देखा, तो आपने देखा x भी देखा, y भी देखा, और सर का ये पोजीशन है। यहां से कितना दूरी पर थे? 1 मीटर पर। यहां से कितना दूरी पर थे? 2 मीटर पर। ओ सर पोजीशन, सर का पोजीशन 1 और 2 होगा। यानी x अक्ष में कितना? 1 मीटर और y अक्ष में क्या? 2 मीटर होगा। तो ये सर का पोजीशन होगा। लेकिन यहां पर सर का पोजीशन कितना होगा? केवल x में, केवल x में जा रहा है। तो सर का पोजीशन क्या होगा? 1 और 0। क्यों? कि यहाँ y 0 हो जाएंगे। क्यों? यहाँ y
0 हो जाएंगे तो हम कहते कि 1D है। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले भाई? सरल रेखा की बात करेंगे और सरल रेखा से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं सबकी बात करेंगे। उसके बाद समझेंगे गति कितने प्रकार की होती है। क्या बात करेंगे? गति कितने प्रकार की, तमाम जितनी भी चीज है सब चीज का मैं डिस्कशन करूंगा। इसको आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और हम यहां से डिफिनीशन बना लेंगे। हम यहां से क्या बना लेंगे? डिफिनीशन किसका? गति का। ये किसका डिफिनीशन हो जाएगा? गति का। इसको हम लोग प्यार से मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। ध्यान देना, डिफिनीशन तुम्ही को बनाना है, डिफिनीशन हम बनाने वाले नहीं हैं। अब जरा सोचो ये क्या कहलाएगी भाई? ये तो वस्तु की क्या है? स्थिति। स्थिति का मतलब पोजीशन। ये क्या होगा? स्थिति, पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। तो गति का मतलब क्या है? किसी वस्तु की स्थिति, मैं क्या बोल रहा हूं? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु को गति की स्थिति में कहा जाता है। वस्तु को गति की स्थिति में कहा जाता है, में कहा जाता है। अब जरा सोचो, ध्यान देना, ये तो स्थिति मैंने हम कह दिया कि सर आप वस्तु गति की स्थिति में कहते हैं। अब बात है कि सर ये आपने उधर कह दिया, अगर कोई भी वस्तु गति करती है तो गति करने के पीछे क्या कुछ मैथमेटिकल टर्म और लॉजिक है। अगर मैं एक खड़ा हूं और आप हमको देख रहे हो तो मेरी स्थिति का पता कौन लगाएगा? आप लगा सकते हो। क्यों? वीडियो के माध्यम से आप हमको देख रहे हो तो मेरी स्थिति का पता आप लगा सकते हो कि सर आप खड़े हो, आप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा समय के अनुसार, सर मतलब आप रेस्ट में हो। लेकिन सर जैसे ही अगर यहां से अगर आप यहां आ गए तो समय के साथ अब में क्या होगा? चेंज हो गया, यानी आप गतिशील हो क्योंकि आपकी स्थिति बदल रही है समय के साथ। इसका मतलब आप गतिशील हो। तो देखा कौन? तुम। तो देखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेक्षक। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। उस प्रेक्षक के सापेक्ष हम क्या हो गए? गतिशील हो गए। वो बच्चा बोल रहा है, यानी आप हमको देख रहे हो, बोले कि सर आप गति में हो, यानी आप मेरे बारे में पता लगा रहे हो ना कि सर किस स्थिति में है। तो जो पता लगाता है किसी वस्तु की स्थिति उसको कहते हैं प्रेक्षक। क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेक्षक। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। इसका मतलब है कि वस्तु की स्थिति का पता लगाने वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, जरा सोचो, इस क्लासरूम में मैं यहां पर हूं, मैं हूं और मेरा दोस्त यहां खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि मैं भी खड़ा हूं, मेरा दोस्त भी खड़ा है। तो आप बोलोगे, हम अपने दोस्त को देख रहे हैं, बोलें क्या यार तुम रेस्ट में हो? वो बोला कि सर आप भी तो रेस्ट में हो, लेकिन तुम भी हमको देख रहे हो, तो क्या तुम बोलोगे? सर आप रेस्ट में हो। उसको भी क्या बोलोगे? रेस्ट में हो। यानी यहां अभी देखा जाए तो हम अपने दोस्त के लिए क्या हो गए? प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। क्या हो गए? ऑब्जर्वर। और उस दोस्त, जो मेरा दोस्त है, उसके लिए हम क्या हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। और वो हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। हम दोनों के लिए ऑब्जर्वर कौन हुआ? तू, क्योंकि तुम भी तो यार देख रहे हो। तो यानी देखने के बाद तुमको दिख रहा है कि ओ चौरसिया सर और उनके दोस्त दोनों रेस्ट में हैं, दोनों रेस्ट में हैं। तुम तो हमको दिख नहीं रहे हो। क्यों? कि तुम वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हो। हम दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से तुमने देखा कि ओ चौरसिया सर अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त क्या यहां से अपनी स्थिति बदल दिए। ओफो, चौरसिया सर का दोस्त क्या है?
रेस्ट में है, लेकिन चौरसिया सर समय के साथ बदल गए, यानी चौरसिया सर गति में हो गए। तो यानी देखो बाबू मेरे कि आप हमको गति में कभी कर रहे हो और कभी क्या कर रहे हो, रेस्ट में कर रहे हो। कभी हमारा दोस्त को रेस्ट में कर रहे हो और हमको गति में कर रहे हो। तो तुम मेरे लिए क्या हो गए, प्रेक्षण, कि मेरा भी स्थिति पता लगाया और मेरा दोस्त का भी स्थिति पता लगाया। यानी हम लोग क्या हो गए, यहां पर गति करने वाले लोग या स्थिर रहने वाले लोग, और तुम क्या हो गए, हम लोग दोनों के बारे में पता लगाने वाले लोग को क्या कहेंगे, प्रेक्षक कहेंगे। ठीक है। एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की है, ठीक है ना, और एक सुंदर सा प्यारा सा क्या है, लड़का है। और यहां पर एक लड़की का भाई है। क्या है, लड़की का भाई। ठीक है। ई बेचारा ये है, इसको हम मानते बी, इसको क्या मानते सी। ठीक है। अब जरा सोचो, मैं इस सुंदर सी ब्यूटीफुल लड़की से पूछता हूं कि बताओ इस लड़का के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सर ये लड़का तो रेस्ट में है सर। क्या है, रेस्ट में। किसके सापेक्ष, इस लड़की के सापेक्ष क्या है, रेस्ट में। तो जिसके सापेक्ष रेस्ट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर ई क्या हो गई, ऑब्जर्व करने वाली। फिर बोलेगी तुम अपने भाई के बारे में बताओ। ओ सर ये भी तो रेस्ट में है, ये भी क्या है, रेस्ट में है, मतलब विरामावस्था में। क्या है, विरामा अवस्था में है। सर ये भी रेस्ट में। हमको तो सर ये दोनों रेस्ट में हैं, ये समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, इसीलिए सर रेस्ट में है। इनकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। इनका दूरी जीरो नहीं होगा, नहीं इनका दूरी जीरो होगा, लेकिन इनका त्वरण तो जीरो होगा, इनका त्वरण तो जीरो होगा। तो इसमें कुछ फिजिक्स में आने वाले ऐसे पद हैं जो इस स्वरूप में हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। अभी लड़की से क्या हुआ, कुछ समय बाद, यानी हम क्या यहां क्या ले, कुछ समय बाद हुआ क्या, ये लड़का जो था अपना स्थिति बदल के यहां से बेचारा कहां चला गया, यहां से बदल के ये बेचारा यहां आ गया। अब इस लड़की से मैं पूछा कि बताओ ये लड़का जो बी यहां से इस पॉइंट से था, जिस पॉइंट पर, यहां से बदल के कहां से आ गया, डी पर चला गया। हम बोलेगा बताओ इस लड़का के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ओ सर ये तो लड़का सर मोशन में है सर, ये सर लड़का क्या मोशन, क्यों मोशन में है सर, समय के साथ ये अपना बदल रहा है। क्या बदल रहा है, स्थिति बदल रहा है, समय के सापेक्ष अपना क्या बदल रहा है, समय के साथ क्या बदल रहा है, अपना स्थिति बदल रहा है। मतलब ये लड़का क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है, मतलब क्या, गति में है। हम बोले तो बताओ इसके बारे में, अपने भाई के बारे में बताओ। ए सर मेरा भाई तो नालायक है, ये तो रेस्ट में ही है, ये तो चलना चाहता नहीं है। यानी इस लड़का के बारे में कभी ये लड़की बोल रही थी सर ये रेस्ट में है, फिर कह रहे कि ये मोशन में है। यानी दोनों काम का करे, प्रेक्षण का काम करे, कभी इसको मोशन में देख रही है, कभी रेस्ट में देख रही है, लेकिन अपने भाई को दोनों स्थितियां में क्या देख रही है, रेस्ट में। इसका मतलब है ई बेचारा क्या हो गया, ई बेचारा क्या हो गया, जो देखने वाले लोग हैं ई बेचारे का ऑब्जर्वर। और जहां पर ऑब्जर्वर होंगे उस जिस पॉइंट पे ये अपना क्या होगा, कोऑर्डिनेट, यानी किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन बताता है, तो यहां से जिस स्थिति पोजीशन बताएगा इसको बोलते स्थिति। लेकिन जहां से इसको मेजर करेगा उसको कहते हैं मूल बिंदु, या क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बेचारी सुंदर सी लड़की क्या हमारी हो गई, प्रेक्षक हो गई, और एक किसकी स्थिति बनाए, किसी दूसरे वस्तु की। तो इसका मतलब है प्रेक्षक जो होता है किसी दूसरे वस्तु की स्थिति बताता है। ये भी प्रेक्षक हो सकता है किसके बारे में, इसके बारे में। ये बोलेगा कि सर ये भी तो लड़की रेस्ट में है, ये इसके भाई बोलेगा सर ये भी तो रेस्ट में है। तो अगर ये बोलता है तो ये क्या अपने आप को बताएगा, यहां से जब ये इसको देखना स्टार्ट करेगा तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, मूल बिंदु, मतलब क्या, संदर्भ बिंदु बना लेगा। तो यहां पर संदर्भ बिंदु, ये भी अपना संदर्भ बिंदु बना सकता है। तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई वस्तु अपना संदर्भ बिंदु जब चाहे जहां चाहे तहां बना सकती है, ये इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं यहां हूं तो मेरा संदर्भ बिंदु यहीं पर है,
लेकिन हम जब दूसरे वस्तु को देख रहे हैं, जब दूसरे वस्तु को हम देख रहे हैं, तो ये मेरा संदर्भ बिंदु, मेरे सापेक्ष वो क्या गति में है, या मेरे सापेक्ष वो वस्तु क्या है, रेस्ट में है, मेरे सापेक्ष। तो हम जिस पोजीशन पर है वो मेरी क्या कहलाएगी, मूल बिंदु, या क्या कहलाएगी, संदर्भ बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम कभी बस में बैठे हो क्या, अरे हाँ या ना बोलो, ये तुम्हारी प्यारी सी बस जा रही है, ये तुम्हारी प्यारी सी बस जा रही है, और एक बेचारा बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी यहां पर खड़ा है। तो अब इस बूढ़े आदमी से पूछा जाए कि ये बताओ भाई, ये गाड़ी क्या है, और इसमें क्या, इसके दो दोस्त, ये बूढ़े के दो दोस्त बैठे हुए हैं। ये दोस्त बोलता है कि भाई तुम किस में होते, बोलता है कि मैं रेस्ट में हूं। ये बोलता है तुम किस में होते, रेस्ट में। लेकिन इसके सापेक्ष ये गाड़ी कैसे दिख रही है, अपने आप को गति में दिख रही है। तो जब ये गाड़ी गति में है, जब ये गाड़ी गति में है, तो ये तो क्या, ये आदमी तो गति में होगा, गाड़ी की गति होने में से क्या है, ये गति में है। लेकिन ये दोनों अपने आप में, एक इसको कहेगा तुम रेस्ट में हो, आई कहेगा तुम रेस्ट में हो, और ई क्या कह रहा है कि दोनों जब गाड़ी चल रही है तो ये दोनों क्या, गति में है। इसका मतलब है कि ये अपना क्या करेगा, यहाँ पर ये अपना मूल बिंदु बनाकर ये दोनों के बारे में, जब गतिशील है, किसी स्पीड से जाए, वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाए, 75 से जाए, 80 से जाए, 90 से जाए, किसी स्पीड से जाए, तो जिस स्पीड से गाड़ी जाएगी उतना ही स्पीड किसका होगा, इस वस्तु का स्पीड होगा, यानी चाल होगा। ये अगर 60 से जा रहा तो 60 चाल होगा, 80 से जाएगा तो 80 चाल होगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। और जब ये वस्तु गतिशील होगा तो इस आदमी को, जब ये अपने रिस्पेक्ट में इसको देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये तो गति में है, हम तो क्या है, रेस्ट में, हम लोग दोनों आदमी हैं, ये गति में है। कभी आप गाड़ी में बैठे होंगे तो पता चल रहा है कि आप जा रहे हैं आगे, और सब चीज घूम रहा है ऐसे। जब आप गति में होते हैं, जब आप अपने गति में जब होंगे, जब आप गति में किसी गाड़ी में बैठे हुए, जब गतिशील होंगे आप गाड़ी, तो गाड़ी के साथ आप भी गतिशील है। अदर जो भी चीज आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो गतिशील दिखेगा। लेकिन आपका दोस्त आपको क्या कहेगा, रेस्ट में कहेगा। गाड़ी में आप जा रहे हैं तो गाड़ी तो गतिशील है, गाड़ी के साथ साथ आप भी गतिशील है। लेकिन दूसरा आदमी देखेगा आपको तो बोले गाड़ी चल रही है, मतलब क्या, इसके साथ ये भी चल रहा है, यानी एक गतिशील है। लेकिन उस गाड़ी में बैठा हुआ दोस्त या कोई भी पर्सन बोलेगा कि हम भी रेस्ट में हैं, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है। लेकिन जो हमारे आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, लगता है कि वो गतिशील है। जब तुम्हारे गति के चलते वो क्या होते हैं, आपके आसपास जितने भी वस्तुएं होती हैं सब अपने आप को कैसे दिखती है, गतिशील। पेड़ पौधे, आदमी जो जा रहा है वो भी आपको क्या दिखता है, गतिशील दिखता है। इसका मतलब है कि हम क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु कभी भी रेस्ट में नहीं होती है। हर वस्तु किसी के सापेक्ष क्या होती है, या तो गतिशील होती है या तो क्या होती है, रेस्ट में होती है। क्लियर। तो इससे क्या डेफिनेशन से क्या पता चला कि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु को क्या कहा जाता है, गति की स्थिति में कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या होती है, गतिशील होती है, तो हम बोलेंगे वो गति में। क्या बोलते हैं, गति में। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु अपने चारों ओर अन्य वस्तुओं के सापेक्ष
अपनी स्थिति बदलती है तो वस्तु की बदली हुई स्थिति गति कहलाती है। यानी मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि जब कोई वस्तु अपने चारों ओर अन्य वस्तुओं के, जैसे मतलब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु अपने चारों ओर, जैसे चारों ओर अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते हैं, जैसे मेरे सापेक्ष बहुत सारे वस्तु हैं और उसके सापेक्ष हम अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो वस्तु हमको देखकर क्या कहेगी कि ये वस्तु गतिशील में है, डी के चौराहे से गतिशील में है। क्यों? सब लोग देख रहा है, तो सब क्या हो गया मेरे लिए, प्रेक्षण का काम कर रहा है, मेरी स्थिति को अवलोकन कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने मूल बिंदु से देख रहा है, जो दूसरा देखो अपने मूल बिंदु से देख रहा है, तीसरा जो अपने मूल बिंदु से देखता है, चौथा अपने मूल बिंदु। इसका मतलब है कि हर आदमी जहां चाहे वहां अपना मूल बिंदु क्रिएट कर सकता है। कब? जब वो स्थित है। गतिशील की स्थिति में चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि गति का मतलब आपने समझ गया होगा। कोई पूछे गति किसे कहते हैं, क्या बताओगे? तो सिंपल चीज है, आप जरा सोच सकते हो कि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु गति में कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने चारों ओर अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति क्या करती है, बदलती है, तो उसको कहते हैं वस्तु की बदली हुई स्थिति क्या कहलाती है, गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। आप इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। एक कुछ इस तमाम इतना चीज पढ़ने के बाद इसके कुछ ये महत्वपूर्ण क्या है, पद है। तो कोई आपसे पूछेगा कि गति क्या है, तो गति एक सापेक्ष पद है। यानी कोई भी वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या होती है, अपनी स्थिति बदलती है। इसीलिए गति क्या होती है, एक सापेक्ष पद होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर यहां पर एक वस्तु है A और यहां पर कोई वस्तु क्या है B, और ये वस्तु B पर है और ये वस्तु कहां चले गई, ये वस्तु अपनी स्थिति बदलकर ये बिंदु C पर चली गई। यानी ये वस्तु इसके सापेक्ष पहले क्या थी, इसकी स्थिति विराम अवस्था में थी, लेकिन अब गति की अवस्था में आने के कारण ये अपनी स्थिति को क्या बदल दी। यानी इसके सापेक्ष ये बिंदु, ये जिस बिंदु पर थी, ये क्या थी, विराम की अवस्था में, क्या थी, विरामा अवस्था में थी। लेकिन ये कौन सी अवस्था हो गया, गति की अवस्था में हुई। ये क्या कराएगा, प्रेक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेक्षक। क्या कहलाएगा, प्रेक्षक कहलाएगा। यानी जो किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। जो किसी वस्तु की स्थिति का क्या करते हैं, पता लगाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। इसका मतलब है, देखोगे कि ये समय के सापेक्ष बदला नहीं है, ये समय के सापेक्ष बदल गया। तो जो समय के सापेक्ष बदलेगा उसको गति कहेंगे, यानी जो समय के साथ बदलेगा उसको गति कहेंगे, और जो समय के साथ नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे, विराम की अवस्था में। तो यहां पर हमने एक नया टर्म रखा, सापेक्ष। सापेक्ष। तो आपसे कोई पूछेगा सापेक्ष क्या होता है, सापेक्ष किसके लिए आता है, तो सापेक्ष गति के लिए आता है। जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष या तो गति में होगी या तो विराम अवस्था में होगी, इसलिए कहा जाता है गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। ठीक है ना। तो ये चीज आपका था, कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब किसी वस्तु के एक से अधिक निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो वस्तु को गतिमान कहा जाता है। अरे अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने बोला कि ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या वाई है, जरा सोचो। और यहाँ पर मेरा जेड क्या है, बेचारा लड्डू है। तो मैं क्या बोला कि जब किसी वस्तु के एक से अधिक निर्देशांक, एक से अधिक, तो भैया इसमें एक से अधिक है यानी कितना, 2 है। एक से अधिक निर्देशांक समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल दी। यहां पर मैंने 1 ले लिया, या जो भी मान लो, यहां पर मैंने 2 ले लिया और यहां पर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यानी y के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश एक कितना मीटर दूरी तय किया, 1 मीटर, और x अक्ष के अनुदिश कितना दूरी तय किया, 2 मीटर। अर्थात इसका जो मूल बिंदु होगा उसका मूल बिंदु क्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वस्तु की स्थिति पता लगाएगा। ये क्या कहलाएगा,
वस्तु की स्थिति, ये हमको क्या हो गया 1 2 जो हो गया, ये क्या पता चल गया भाई, वस्तु की स्थिति पता चल गई। यानी ये समय के सापेक्ष ये क्या हो रही है, बदल रही है, x में भी बदल रही है और y में भी बदल रही है। किसका सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष जो बदलेगा वो आपको गति में कहा जाएगा। तो यहां पर पॉइंट समझना, जब तक पॉइंट नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट फिजिक्स का क्लियर नहीं होगा। जब किसी वस्तु के एक से अधिक निर्देशांक या अक्ष समय के सापेक्ष बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, उस वस्तु को गतिमान कहा जाता है। अगर जो चेंज नहीं होंगे उनको रेस्ट कहेंगे। अभी मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, जो नहीं करेंगे समय के अनुसार, नहीं बदलेंगे, उसको रेस्ट में कहेंगे। मैं लिख दिया अन्यथा, मैं क्या लिख दिया, अन्यथा वस्तु को उस निर्देश तंत्र में, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कहा जाएगा कि सापेक्ष वस्तु क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। इसका मतलब है कि ये अपना समय के अनुसार अपनी स्थिति बदल रही थी। अब मान ले कुछ देर के बाद यहां से घूम के कहा यहां चली गई, यहां पर मान ले 3 मीटर है और यहां पर क्या 2 मीटर है। भाई ये तो बदल दी, ये तो बदल दी, क्या बदल दी, अपनी स्थिति बदल दी। ये स्थिति क्या हो गई सर, 3 हो गया और सर ये 2 हो गया। ये अपनी स्थिति बदल दी, ये अपनी स्थिति बदल दी। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो कहेंगे गति में। अगर नहीं बदलती तो क्या कहते, विराम अवस्था में। क्या कहते, विराम अवस्था में। अरे स्थिति नहीं बदलेगी तो उसके अंदर विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा उसके अंदर वेग नहीं होगा, उसके अंदर वेग नहीं होगा, उसके अंदर त्वरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब है गति से जुड़े हुए बहुत से पदों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब होता है क्या, इसमें एक नया टर्म आ गया सर, प्रेक्षक क्या होता है। प्रेक्षक याद रखना, प्रेक्षक इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। मैं बोलूंगा किसी निर्देश तंत्र में जो वस्तु की स्थिति का क्या करते हैं, जो वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति का प्रेक्षण करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण करते हैं उससे क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। प्रेक्षक कहते हैं। अब मान लो कि यहां पर ये कोई आदमी ए था, ये इसके बारे में पता लगा, इसके बारे में, ये क्या कहलाएगा, प्रेक्षक कहलाएगा ना, प्रेक्षक कहलाएगा। तो प्रेक्षक क्या होता है, प्रेक्षक वह होता है जो किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की स्थिति का पता लगाता है, उसको बोलते हैं प्रेक्षक। अभी मेरे बारे में तुम पता लगा रहे हो ना, तुम क्या होगा, प्रेक्षक। हम कहाँ हैं, निर्देश तंत्र में। कहाँ हैं, निर्देश तंत्र में। हम ही है एक्स में है, हम ही है वाई है, हम ही है क्या है, जेड में है। हम ही एक्स में है, हम ही वाई में है, हम ही जेड में है। अगर हम यहाँ चल रहे हैं तो एक्स में है। अगर हम यहाँ से चल के और इस दीवार पर चढ़ गए, इस दीवार पर चढ़ गए, तो हमारी स्थिति एक्स में है भैया और वाई में। अगर मैं एरोप्लेन से उड़ने लगा, एरोप्लेन बैठ कर उड़ने लगा, तो हम में एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। यानी सब कुछ क्या होगा, यहां पर परिभाषित होगा। क्लियर। इसको नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करें। नोट करें, एक नया लाइन है, ये समझना है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मतलब कोई वस्तु ऐसे भी जा सकता है, ये भी सीधी रेखा में, कोई वस्तु ऐसे भी जा सकती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या पथ के साथ गति करती है,
तो उसे आयामी गति से गुजरना पड़ता है, उसे आयामी गति से। ये जो गति है किसे, आयामी गति से, ये आयामी गति से गुजरना पड़ता है। जरा सोचो कि अगर हम यहां पर मैंने एक सेव रख दिया, ये मेरा क्या है, एक एप्पल है, क्या है, एप्पल, यहां से 2 मीटर की हाइट पर है। अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये तो नीचे गिरेगा ना। इसके मतलब ये किसके चलते गिर रहा है, ये जी के कारण गिर रहा है। जी का मतलब है ये गुरुत्व के अधीन गिर रहा है। यानी इसकी दिशा कैसी है भाई, इसकी दिशा तो एक सीधी रेखा में है। जब ये सीधी रेखा में होगी तो किससे इसको गुजरना पड़ेगा, एक आयामी गति से गुजरना पड़ेगा, एक आयामी गति से गुजरना पड़ता है। तो लाइन जो कहता है, लाइन को समझिए, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा ये भी है, ये भी सीधी रेखा है। अगर ये क्या करता है, अगर मैं छोड़ूंगा तो नीचे ही आएगा, या मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे, या फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा। तो फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा तो मतलब सीधी रेखा में जाएगा, छोड़ूंगा यहाँ तो क्या सीधी रेखा में जाएगा। तो इससे किससे गुजरना पड़ेगा, आयामी, किससे गुजरना पड़ेगा, आयामी गति से गुजरना पड़ेगा। किससे, आयामी गति से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु कहां से गुजरेगी, आयामी गति से गुजरेगी। किसके चलते गुजरेगी भाई, जी के कारण गुजर रही है। अगर जी नहीं रहता तो मैं फेंक देता तो आम या सेव ऊपर ही रह जाता, बॉल ऊपर ही रह जाता, कभी नीचे नहीं करता। लेकिन जी के कारण क्या होता, हमेशा नीचे आता है। क्यों, इसके पास मास तो m होता है ना, इसके पास मास तो m होगा। और पृथ्वी कहती है कि भाई तू आ जा, किसके चलते, जी। तो यहां पर एक नया टर्म इसका आता है क्या, जिसको बोलते हैं भार। और ये भार जब ये नीचे की ओर आएगा तो जी काम करेगा, तो इसको बोलते हैं मास, वस्तु का द्रव्यमान। और जी के क्या होगा, गुरुत्व का अधीन जी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका भार बदलता है, किसके चलते, जी के कारण बदलता है। तो याद रहे कि अगर जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या पथ के साथ गति करती है तो उसे आयामी गति से गुजरना पड़ेगा। यानी अगर ये सीधी रेखा भी जाएगी ना, ये सीधी रेखा भी जाएगी तो उसे आयामी गति से गुजरना पड़ेगा, आयामी गति से गुजरना पड़ेगा। अब एक बात और समझना है कि भाई ये सोचो कि गति जो होती है, गति को व्यक्त करने के बहुत सारे क्या है, हथकंडे हैं। हथकंडे का मतलब क्या, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स क्या होंगे, जरा सोचो। आपने 9th में पढ़ा होगा, कुछ 10th में पढ़ा होगा, लेकिन 10th में नहीं पढ़ा, जितना चीज पढ़ा 9th में पढ़ा इससे रिलेटेड। तो आपने क्या पढ़ा होगा, दूरी पढ़ा होगा, यस सर। आपने विस्थापन, यस सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। वेग, यस सर। त्वरण, यस सर। और इनके समीकरण, यस सर। यानी ये सभी आपने पढ़ा होगा। और इस सभी को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में मैं सभी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा विथ न्यूमेरिकल के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि सर गति के कितने प्रकार होते हैं। भाई गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सबके अपनी अलग अलग दुनिया है। आइए देखते हैं। यहां हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले क्या, सरल रेखीय गति। जरा समझिए, कहता है कि जब कोई वस्तु हो सकता है, सरल रेखा में समय के सापेक्ष या समय के साथ क्या करती है, गति करती है, तो उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। सपोज करो कि हमारे पास एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या बच्चा है। और ये बच्चा जो होता है एक सरल रेखा पर, एक कैसी रेखा भाई, ये आपकी सरल रेखा पर क्या करता है, समय के साथ अपनी स्थिति इस पोजीशन ए से इस पोजीशन का तब बी पा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है, वो अपना समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को क्या की, बदल दी। लेकिन किस रेखा पर बदली, उस रेखा का नाम क्या, सरल रेखा ना। तो जिस रेखा पर अपनी स्थिति बदलेगी उस रेखा को बोलेंगे क्या, सरल रेखा। और इस गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। तो अगर किसी रेखा पर कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है समय के साथ, तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। और जिस पथ पर ये बातें होती है उस पथ का नाम क्या होता है, सरल रेखा। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। ये यही ना कहता, सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है
जो एक सीधी रेखा पर, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं जा रहा हूं, टक 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 जा रहा हूं, तो मैं कहां गया? एक सीधी रेखा पर गया। तो एक सीधी रेखा पर तो गया, मेरी क्या बदल गई? मेरी स्थिति बदल गई। कहां बदल गई? एक रेखा बदल गई। तो जिस रेखा पर मेरी स्थिति बदल रही है वो रेखा को क्या कहेंगे? सरल रेखा। और जिस रेखा पर मेरी गति हो रही है उस रेखा को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भाई, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति बहुत अच्छा। अब जरा सोचो, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु की चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गतिशील रहती है। क्या होती है? या गति करती है, गतिशील रहती है या गति करती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या करते हैं? कहते हैं। या बोल सकते हैं कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। दूसरा क्या बोल सकते हैं? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, क्या करती है? गति करती है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण मैं ले ला रहा हूं, उदाहरण देखो इसका। तो अगर मान लो कि हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या वृत्त है? ये वृत्त है, और यहां से यहां तक की दूरी को हम प्यार से क्या कहते हैं? आर कहते हैं। एक निश्चित बिंदु है। तो जरा डिफिनीशन में पहला बोल रहा है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु हो गया, बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी है, क्या कैसी निश्चित दूरी हो गई? एक निश्चित दूरी पर क्या करती है? गतिशील रहती है। पर क्या करती है? गतिशील रहती है। क्या करती है? गतिशील रहती है। इस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। या कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु क्या कहते हैं? गतिशील होती है, उसको कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। अरे भाई जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हो ना? इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर क्या करता है? इस नाभि के चारों करता है, घूमता है ऑर्बिट में। कहां घूमता है? ऑर्बिट में। जैसे सन और पृथ्वी के बीच एक संबंध होता है, तो सन के चारों ओर कौन घूमती है? अरे भाई पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी घूमेगी सन के चारों ओर, इसका मतलब किस गति पर घूम रही है? किस पथ पर घूम रही है? वृत्तीय पथ पर। तो उसको कहेंगे वृत्तीय गति। तो जिस पथ पर कोई वस्तु क्या करती है, अगर गोल वाला पथ पर इस पर घूम रही है तो वृत्तीय गति। सीधी रेखा पर घूम जाएगी तो अरे घूमेगी थोड़ी, चलेगी, घूमेगी नहीं, इस पर चलेगी, इस पर घूमेगी, इस पर चलेगी, इस पर घूमेगी, इसको कहेंगे वृत्तीय गति। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने भी पैरामीटर हैं आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा जरूर कमेंट करें, इसको और बेहतर किया जाएगा। नोट करें इसको, इसे नोट करें। जब कोई वस्तु अपने अक्ष या धुरी के चारों ओर, अक्ष या धुरी के चारों ओर क्या करती है? घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। गति कहते हैं। जैसे जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार लोग होते हैं, उनके पास चाक होता है जिस पर मिट्टी का लोथा रख देते हैं और इस चाक को करते बहुत ही स्पीडली घुमाते हैं। तो घुमाएंगे तो स्पीडली कहाँ घूमता है? एक अपने धुरी पर घूमता है। इस टाइप का धुरी होता है,
इस टाइप का क्या होता है, अंदर में एक इस टाइप का धुरी गड़ा होता है और इस पर चाक क्या करता है, घूमता है, इस पर चाक घूमता है। तो इस चाक ये चाक जो है अपने धुरी पर घूमेगा, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। यानी कुम्हार अपने चाक को क्या करते हैं, एक धुरी पर या अक्ष पर क्या करते हैं, घुमाते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो दूसरी बात है, साइकिल का पहिया देखे होंगे। अरे भाई साइकिल का पहिया होता है, साइकिल जैसे मान दे मेरे पास पंखा है, ध्यान देना समझिए। तो ये पंखा मैंने ले लिया, इस पंखा को मैंने क्या किया, ये दाबा, तो पंखा देखो तो घूमना स्टार्ट किया ना, ये अपने अक्ष पर घूमना स्टार्ट किया। तो हम पूछेंगे इसमें कैसी गति है, तो बोलेंगे सर घूर्णन गति है। घूर्णन गति है ना, तो हम यहाँ कहेंगे कि इस पंखे के, ये पंखा का जो क्या है, ये पंखी है, एक अपना अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें घूर्णन गति है, इसमें घूर्णन गति है। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंटली इस चीज को करके दिखाया कि ये इसमें घूर्णन गति आ रही है नहीं। साइकिल के पहिए, साइकिल के जो पहिया अपने अक्ष पर क्या करते घूमती है, यानी साइकिल के पहिया अपने अक्ष पर क्या होती है, गतिशील होती है या गति करती है, गति करती है। तो भाई जब गति करेगी तो उसमें कैसे गति होगी, कुम्हार के द्वारा जो चाक होता है। अगर आप बच्चा होंगे तो याद करो, आपने लट्टू नचाया है, जो लकड़ी का बना उसमें गूंज ठोका होता है और रस्सी घुमेट के उसको ऐसे नचाया जाता है। तो लट्टू की जो गति होती है ना, लट्टू अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है, उसमें क्या होती है, घूर्णन गति है। तो मैं बोल सकता हूं घूमती हुई लट्टू की गति घूमती हुई कुम्हार के चाक की गति, चाक की गति। ये किसका उदाहरण है भाई, ये सब किसका उदाहरण है, सब घूर्णन गति का उदाहरण है, सब। इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं आवर्ती गति और दूसरा दोलन गति। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो क्या दोहराया जाए, जो दोहरे, जो रिपीट करती हो। मैं बोल रहा हूं जब कोई गतिशील वस्तु, कोई भी कैसी वस्तु, गतिशील वस्तु एक निश्चित समय के बाद क्या करती है, अपनी गति को पुनरावृत्ति करती है, उसको हम बोलते हैं आवर्ती गति। क्या बोलते हैं, आवर्ती। जैसे घड़ी की सुई की गति एक समय अंतराल के बाद क्या हो गया, फिर घूमेगी, 12 जाएगी, 3 जाएगी, जो भी है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करते घूमती है, एक निश्चित समय के बाद क्या करेगी, ये क्या करेगी, एक समय अंतराल के बाद क्या हो गया, एक गति को पुनरावृत्ति करेगी, दोहराएगी। मतलब है कि डेली दिन रात हो रहा है, डेली हो रहा है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसमें कैसी गति है भाई, आवर्ती गति। अब हमारे पास हो गया दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, याद करो बाबू मेरे पास ऐसे घड़ी होता था, याद करो तो, और ये पेंडुलम होता था, और ये पेंडुलम एक बॉब स्टॉप से लटका हुआ रहता था। और ये क्या करता है, ये कभी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अप डाउन अप डाउन। एक बार ऐसे जाएगी, फिर एक बार ऐसे आएगी, एक बार ऐसे जाएगी, ये पेंडुलम ऐसे आएगा, दिख रहा है ना। तो इसमें कैसी गति हो गई भाई, इसमें कैसी गति हो गई, तो इसमें दोलन गति हुई। डिफिनीशन क्या कहता है कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों, क्या बोलेंगे, अपने माध्य स्थिति के दोनों एक सरल रेखा में, यानी ये वाला और ये वाला दोनों एक सरल रेखा में कहते गति करती है, उसको कहते हैं दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी होता है, देखते हैं ऐसे से हिलते रहता है, उसकी गति ये क्या कहलाएगी। झूले हुए बच्चे, जैसे बच्चे को मैंने रख दिया झूला में से झूला दिया, तो बच्चा एक बार ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, उसमें कौन सी गति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कैसी गति है मेरे प्यारे लल्लू मुन्नू, दोलन गति है। रसगुल्लों, इसमें कैसी गति है, दोलन गति है। तो गति से रिलेटेड जितने पैरामीटर से मैंने सीखा, लेकिन अगले वीडियो में मैं सरल रेखा में कण के गति से रिलेटेड जितने पैरामीटर होंगे मैं उसकी चर्चा करूंगा।
उसमें सबसे पहले आएगा दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, etc। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।